जेएससी यूनिवर्सिटी में फर्जीवाड़े को लेकर लगातार अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसमें जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य के साथ जेएस विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। मौजूद छात्र छात्राओं का दुख दर्द सुना और उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। जेएससी यूनिवर्सिटी में फर्जीवाड़े को लेकर लगातार अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। यहां से विभिन्न विषयों में स्नातक की पढ़ाई किए छात्र अपनी डिग्री और मार्कशीट प्राप्त करने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनके साथ विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार दुर्व्यवहार कर रहा है। छात्रों ने अपनी शिकायत जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की, जिस पर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न के साथ विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया और यहां बड़ी संख्या में मौजूद छात्रों का दुख दर्द सुना, जिसमें छात्रों द्वारा बताया गया कि उनको डिग्री प्राप्त करने के लिए पैसे की मांग की जा रही है। उनके अंक पत्र में तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं, जिनको सुधारने हेतु भी उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। एक छात्र विकास के पिता संजीव कुमार ने बताया कि उसके बेटे के साथ मारपीट की गई। डिग्री मांगने पर रजिस्ट्रार ने तमाम भद्दी गालियां दी। उन्होंने बताया कि उनके बेटे का 1.5 साल से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। छात्रों की पीड़ा को देखते हुए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यहां पर लगभग 3 से 4 घंटे रुक कर छात्रों के दर्द को सुना और उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। छात्र छात्राओं ने बताया कि उनके अंक पत्रों में त्रुटियां हैं, जिनके संशोधन के नाम पर उनसे धनराशि मांगी जा रही है। उनके प्रमाण पत्रों में दिनांक इत्यादि का अंकन नहीं है, जिससे वह कोई प्रतियोगी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, जिससे उनका करियर अधर में चला गया है। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। मक्खनपुर की रहने वाली हूँ। किस लिए आई है? सर मेरा रिजल्ट में दिक्कत दे रहे हैं ये लोग। मैं बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा हूँ यहाँ से। मैंने सर रेगुलर पेपर भी दिया है, सब कुछ करा है। रेगुलर अटेंडेंस भी मेरी 75% से ऊपर होगी, लेकिन सर ये लोग ऐसे ही करते हैं, पैसे भी ले लेते हैं कि री देना, कोई रिस्पांस नहीं देते हैं। हमेशा इन्होंने यही सांत्वना दी है कि हम आप क्लियर करा देंगे, आप हमें 10 दिन का टाइम दो, हमें 15 दिन का टाइम दो। लेकिन सर बहुत मेरे को 6 महीने हो गए। मैं गीता मैम के पास भी गई थी, तो उन्होंने भी मेरे को यही बोला कि हम काम करा देंगे तुम्हारा। फिर वो मेरे को बोलती हैं कि तुम दोबारा से री देना। सर मैं इतनी बार री थोड़ी ना दूंगी। उसके बाद सर 8th सेमेस्टर की पोर्टल नहीं खुल रही है, वेबसाइट नहीं खुल रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। अकेले मैं नहीं हूँ, काफ़ी सारे बच्चे हैं मेरे जैसे, मेरे सेमेस्टर के काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो सर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पे आके। कितने दिन हो गए आपको? सर मेरे को मैं पिछले 6 महीने से 13 बार एप्लीकेशन दे चुकी हूँ। अलग अलग एप्लीकेशंस ली जाती हैं सर मेरे से। हर किसी के भी पास जाओ, किसी भी टीचर के पास जाओ, नॉन टीचिंग के पास जाओ, टीचिंग के पास जाओ, वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि एप्लीकेशन दो। मैंने अलग अलग एप्लीकेशन दिया है यहाँ, सबको दिया, मैंने एक को नहीं दिया है। लेकिन फिर भी सर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे, पॉजिटिव कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। भैया सर मेरा ज्योत्सना शरण मिश्र नाम है। मैं बिहार का निवासी हूँ, छपरा जिला का। वहीं से मैं आया हूँ और मैं बहुत दिनों से अंक पत्र और प्रमाण पत्र लेने के प्रयास में हूँ। सर मैं पूरे कागज़ लेकर आया हूँ। मेरा यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन है, मेरा ये स्लिप, एडमिट कार्ड, ये सभी है। और आज मुझे 2 अंक पत्र दिए गए हैं, प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर, जिसमें BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, BA। हमसे 2 सेमेस्टर का अंक पत्र देने के बाद द्वितीय सेमेस्टर का अंक पत्र फिर ले लिया गया है और कहा गया है कि बैठो कुछ देर में दिया जाएगा। हमें अभी तक 5 सेमेस्टर के अंक पत्र नहीं मिले। डिग्री नहीं मिली है? नहीं, अब मार्कशीट मिलेगी तब ना डिग्री मिलेगी। आज मेरा मतलब जाना भी है, ट्रेन का टिकट भी है, कन्फर्म भी हो गया, फिर हमें कैंसिल करना पड़ेगा। कितने दिनों से आ रहे हैं आप? सर मैं एक बार और आया था, फिर चलेगा। यहाँ रहने खाने में पीने में दिक्कत होती है। अभी 2-4 दिन से रुके हुए हैं। बिहार के रहने वाले हैं? हाँ, आज फिर हमें चले जाना है। कौन से जिला से? छपरा जिला। छपरा जिला। कुछ कहा इन लोगों ने? जमा तो किए हैं, अभी आवेदन लिखकर जमा किए हैं। उस समय उनसे पूछे हैं, जो मार्कशीट दे रहे थे वो कहे हैं कि बैठो हम कर रहे हैं काम। हम कहें कि आज हमें चले जाना है, हमें यहाँ रहने खाने पीने में दिक्कत हो रही है। कहें कि हम देंगे, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो चले गए हैं। पता नहीं चला कहाँ गए, चाहे क्या हुआ। ठीक। यहाँ पर किस लिए आए हैं? मार्कशीट लेने आई है सर। कहाँ से आई हैं? सर हाथरस जिले से हूँ। कहाँ से? हाथरस जिले से। कौन सी क्लास की छात्र हैं आप? MSc जूलॉजी। किस लिए आई हैं? सर मैं मार्कशीट लेने आई, मेरी मार्कशीट क्लियर है। कल इन्होंने नोटिस भी भरवाया मुझसे और फिर मुझसे बोलते कि कल आना तुम। मैं आज आई तो इन्होंने बोला कि तुम्हारी मार्कशीट क्लियर नहीं है। फिर मैंने अंदर जाके अपनी मार्कशीट निकलवाई, मेरी मार्कशीट क्लियर थी, तो बोलते हैं अब तुम 2 बजे आना। 2 बजे तक फिर ये लोग गायब हो गए। सर के आती हैं। कब से नहीं मिली है?
करीब मैं 1 हफ्ता हो गया मेरे को। इन लोगों को फ़ोन पे पूछा था, बोलते हैं अभी मत आओ, भीड़ है, अभी मत आओ, भीड़ है। तो हम कहा ठीक है, उनका इतनी आनी चाहिए तो फिर पता ही नहीं। कहाँ से आए? बिहार से। किस लिए आए इसको? मैं 2022 से 24 मेरा सत्र था, बीएड किया हूँ यहाँ से। और मेरा मार्कशीट में पिताजी का नाम में गलत है, स्पेलिंग गलत है, उनको सुधरवाने के लिए और डिग्री और प्रोविजनल वगैरह लेने के लिए आए। डिग्री आपको मिली नहीं? नहीं मिली, मार्कशीट से मिला था, क्योंकि बिहार में भी टीचर का वैकेंसी निकलने वाले, तो वहाँ पे भी स्टेट वगैरह ये सब निकलेंगे, तो मार्कशीट तो है ही और डिग्री वगैरह मिल जाएगा तो भरने में आसानी होगी। अगर अलाउ नहीं करते हैं तो कह देते हैं डिग्री या प्रोविजनल चाहिए, तब तो आना चाहिए। तो इसी के वजह से हम यहाँ पे आए हैं, परसों आए। यहाँ क्या कह रहे हैं आपसे? और यहाँ मतलब कल बोले क्या कि हो रहा मतलब 2 रोज से हो रहा, लेकिन एक छोटा सा स्पेलिंग सुधारने में इतना, सिर्फ पिताजी एक स्पेलिंग के मिस्टेक की वजह से अभी 2 रोज से यहाँ रुके हुए हैं। कितने दिन से? हम 2 रोज हुआ है। पहले भी आए थे क्या? नहीं, पहले भी हम आए थे मार्कशीट लेने, उसे गए, कहा कि हाँ बहुत दिन के बाद ये थोड़ा समय लगेगा आने में। हम भी सोचे कि वैकेंसी आएगी तब होता है ना, वैकेंसी आता तो विद्यार्थी लोग हाँ चलो अपना डिग्री लेकर आए। यही मेरा सर से आग्रह है कि थोड़ा सा मेरा डिग्री। अभी आप आए क्या क्या नहीं? सर अभी तो कहा है कि मिल जाएगी, इसी यही कहा है। मतलब आश्वासन बहुत दिन हाँ, ठीक ठीक होगा।